क्या जानकारी मिल रही है? आज रात तक अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो जाएगी, उनके वकील ने यह दावा किया है। देखिए, बिल्कुल इस बात की संभावना बनती है। हालांकि अरविंद केजरीवाल के वकीलों को और हमें भी सुप्रीम कोर्ट के लिखित आदेश का इंतजार है, क्योंकि उस लिखित आदेश से बात साफ होगी कि अरविंद केजरीवाल को किन शर्तों का पालन करना होगा। उससे ये पता चलेगा कि क्या वो अपने संवैधानिक दायित्वों को निभा पाएंगे या नहीं, क्योंकि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान तो ये संकेत दिए हैं कि अगर अंतरिम जमानत पर विचार हो रहा है तो सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए वो किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे। दूसरा ये कि क्या वो इस केस में अपनी भूमिका को लेकर टिप्पणी करेंगे या नहीं करेंगे, ये सारी बातें लिखित आदेश से साफ होंगी। और लिखित आदेश का इंतजार अरविंद केजरीवाल के वकीलों को भी है, क्योंकि उसी लिखित आदेश से पता चलेगा कि कब तक अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो सकती है, क्योंकि वही एक रिहाई का रास्ता बनेगा जेल से अरविंद केजरीवाल की। अभी लिखित आदेश नहीं आया है और उसी से सारी बातें साफ होने की उम्मीद है। जी अरविंद, आज कोर्ट में अगर बात की जाए तो कि जिरह पहले ही हो चुकी थी, आज कोर्ट में क्या कुछ गतिविधियां हुई? देखिए, 2 बजे जब जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच बैठी तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक बार फिर से कोशिश की कि वो अरविंद केजरीवाल को कोई अंतरिम राहत ना मिल पाए, और उन्होंने कुछ बोलना शुरू किया। उसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हम अंतरिम आदेश देने जा रहे हैं और हम 1 जून तक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे रहे हैं। इस पर एसजी तुषार मेहता की तरफ से कहा गया कि ये ठीक नहीं रहेगा। तो कोर्ट ने जो टिप्पणी की वो बहुत अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने ये कहा कि आप ये देखिए कि अगस्त 2022 में ईडी ने इस मामले में ईसीआईआर दर्ज की थी, जिसे आम भाषा में आप कह सकते हैं कि ईडी ने एफआईआर दर्ज की थी। लेकिन केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है वो 21 मार्च 2024 को हुई है। तो इस दरमियान आपके पास 1.5 साल का वक्त था। अगर आपने इस दरमियान गिरफ्तारी नहीं की, चुनाव से इससे पहले भी गिरफ्तारी हो सकती थी, अब से बाद में भी हो सकती थी। तो अगर आपने इस दरमियान गिरफ्तारी नहीं की तो 21 दिन तक अगर अरविंद केजरीवाल जमानत पर रहते तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। और कोर्ट की जो ये टिप्पणी है यही चंदन दर्शाती है कि अगर अरविंद केजरीवाल को लीक से अलग हटकर किसी राजनेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिली है तो सबसे बड़ा जो फैक्टर रहा है वो गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर के रहा है। और यही उनके वकीलों की दलील भी थी कि चुनाव की घोषणा होने के बाद उनकी गिरफ्तारी इसलिए की गई ताकि आम आदमी पार्टी को चुनाव में कमजोर। ठीक है अरविंद, आप हमारे साथ बने रहे। बलराम भी जुड़ चुके हैं। बलराम, आम आदमी पार्टी के लिए निश्चित तौर पर जश्न का माहौल, अरविंद केजरीवाल को जो अंतरिम जमानत मिली है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम आम आदमी पार्टी मुख्यालय में ही मौजूद हैं और यहाँ में कार्यकर्ताओं के अंदर काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं और उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई ने लोकसभा चुनाव के अंदर संजीवनी फूंकने का काम किया है आम आदमी पार्टी के लिए। और जिस तरीके से आप देखिए यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो जोश में नजर आ रहे हैं और जो कार्यकर्ता यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं उनसे बात भी करेंगे। क्या कहेंगे, आम आदमी पार्टी के लिए कितनी बड़ी राहत है अरविंद केजरीवाल की रिहाई? देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, पूरी दिल्ली की जनता माननीय अरविंद केजरीवाल के जेल के जाने से दुखित है। जो आज पूरी दिल्ली की जनता, पूरी देश की जनता बहुत ही खुश है। वो सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करना चाहती है कि उन्होंने लोकतंत्र को मरने से बचा लिया। पूरे चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद जी, आप लोग लगातार जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला करके खुशी जाहिर कर रहे हैं। क्या कहेंगे, कितनी खुशी हो रही है? और लोकसभा चुनाव प्रचार में हम आपके पास लौटेंगे बलराम। इस बीच जो रिएक्शन आ रहे हैं वो भी अपने दर्शकों को बता दें। केजरीवाल की रिहाई पर बीजेपी का बयान आ चुका है। सिर्फ कुछ दिन के लिए बाहर आए हैं अरविंद केजरीवाल, उन्हें फिर से जेल जाना पड़ेगा। बीजेपी ने यह बात कही है। अदालत की ओर से अंतरिम राहत दी गई है 1 जून तक के लिए। 2 जून को उन्हें फिर से सरेंडर करना है और यही बात बीजेपी ने कही है। अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में लिप्त हैं। आज मानयोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद क्लियर हो गया। उनको 1 तारीख के लिए केवल चुनाव के लिए कोर्ट ने अलाउ किया है और 1 तारीख के बाद उनको दोबारा जेल जाना होगा। अरविंद केजरीवाल जी को 1 जून के बाद दोबारा जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, अरविंद केजरीवाल जी को केवल और केवल 15 दिन के लिए चुनाव के लिए बाहर रह सकेंगे। शराब घोटाले में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, भ्रष्टाचार में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, बेईमानी का, करप्शन का पैसा इकट्ठे करने वाले अरविंद केजरीवाल जी को 1 तारीख को दोबारा जेल जाना होगा।